हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किन किन सिनेरियो में यूज़ करते हैं और इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर तरीका क्या होता है और इसका सेंस क्या है। बेसिकली यूज़ करने का पीछे सेंस, यानी कि हम इस टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हम किस तरह से बातें के अपने बात को रख रहे होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है रिसेंटली फिनिश्ड बट स्टिल इफेक्ट इन प्रेजेंट। तो इसका मतलब हुआ कि ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं, जब हम कोई काम ख़त्म हो चुका हो, ठीक, फिनिश हो चुका हो और उसका प्रेजेंट, उसका इफ़ेक्ट, उसका असर अभी भी मौजूद है, ठीक, प्रेजेंट में, तब हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप क्लासरूम में हैं, ठीक, और सर आए, कोई टीचर है, हेड सर है, तो वो आए आपके क्लास में, तो और अभी क्लास ही में है और अभी स्कूल कैंपस में ही है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, सर हैज़ कम, क्योंकि सर आ गए, ठीक, सर आ गए हैं या आ गए हैं, आप हिंदी में किसी भी तरह से बोल सकते, आ गए हैं, आ चुके हैं या आ गए हैं, ठीक। तो सर हैज़ कम, सर आ गए। क्यों बोले प्रेजेंट परफेक्ट में, सर केम क्यों नहीं बोले? इसलिए बोले क्योंकि सर अभी आए हैं तो अभी है ही है स्कूल में, अभी स्कूल कैंपस में ही है। जब तक सर स्कूल कैंपस से बाहर आकर नहीं चले जाते हैं, अगर चले जाएंगे तो सर चले जाएंगे, फिर हम बोलना हो कि सर आए हैं, आज क्लास में आए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, सर केम, क्योंकि आए और चले गए, उसका आए थे लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में नहीं है। और सर हम इसलिए बोले पहले में सर हैज़ कम, इसलिए क्योंकि सर अभी आए हैं तो अभी भी हैं कॉलेज में या स्कूल में, अभी भी प्रेजेंट है, इसलिए हम बोले सर हैज़ कम। उसी तरह यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा भी हूँ। और इसी तरह अगर आपके फादर है या कोई भी हो पर्सन जो काम पर गए हैं और अभी काम से वापस नहीं आए और काम पर ही हैं, यानी कि इसका मतलब अभी उसका इफ़ेक्ट जो है प्रेजेंट में, अभी काम ही पर हैं वो, ठीक है, इफ़ेक्ट क्या है, प्रेजेंट में ही, अभी काम से और लौटे नहीं हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, माई फादर हैज़ गॉन टू वर्क, यानी कि मेरे पिता जो हैं वो कहाँ हैं, काम पर गए हैं, ठीक। इसका मतलब मेरे पिता काम पर गए, तो अभी इफ़ेक्ट यानी जाने का काम हो चुका है लेकिन इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाल में, इसलिए हम बोले माई फादर हैज़ गॉन टू वर्क, ठीक। अगर वो चले आएंगे काम से तो फिर मैं बोलूँगा माई फादर वेंट टू वर्क, ठीक, गए हैं अभी लेकिन आ गए, प्रेजेंट में उसका आने की इफेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट जो लिखा है सेंस यानी कि रिसेंटली फिनिश्ड बट स्टिल इफेक्ट इन द प्रेजेंट, इस सेंस में यूज करते हैं। आपने सेंस समझ गया। और जब भी किसी भी टेंस में बनाऊंगा या आप क्रिएट करेंगे तो ये सेंस हर सेंटेंस में मौजूद होगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नो टाइम वर्ड। और हम इस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में कभी भी टाइम वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया इन 2002, तो यहाँ पे इस तरह से हम टाइम वर्ड यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ टाइम वर्ड कौन कौन से हैं, मैं लिख दिया, यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन 2020, ओके, टू डेज एगो, ETC, इसी तरह से हो सकते हैं और भी टाइम वर्ड। तो इन सब को वर्ड हमको सेंटेंस में यूज नहीं करने, अगर यूज करेंगे तो फिर सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन सब के विदाउट यूज करना, सेंटेंस क्रिएट करना। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ है, इसका दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज़। हैव किसके साथ, आई, वी, दे, यू, बॉयज़ प्लूरल के साथ लगेगा, प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ, चिल्ड्रेन, पीपल, ETC, ठीक। हैज़ किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट, मोटू, किस, माई ब्रदर, सर, ETC। कोई भी सिंगुलर पर्सन हो थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब 3, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स है वो हम प्लेस कर सकते हैं। और ठीक है, उसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल किया हो अपनी लाइफ में तो उसको बताने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री या माई ग्रेजुएशन इन 2002, तो ये सेंटेंस राइट है या गलत है, आप कमेंट में लिखें, ओके। ये सेंटेंस गलत है, एक्चुअली यहाँ पे टाइम वर्ड को यूज नहीं करना होता, मैंने ऊपर लिखा है, इसलिए यहाँ टाइम वर्ड को
इरेज करेंगे। तो अब ये सेंटेंस राइट हुआ, ठीक। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, ठीक, ओके, या आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन जो भी आपका मेजर्स हो, सब्जेक्ट हो, ओके। तो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BSc यू कैन से, ओके। एंड उसी तरह से एक्सपीरियंस हो, कोई आपने एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, तो उसको भी आप इसके सेंटेंस के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अचीवमेंट में यहाँ पे और भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ही हैज़ वॉन द अवार्ड इन 2001, तो ये भी गलत है, टाइम वर्ड नहीं होनी चाहिए, मैंने लिखा है, तो ये अब राइट सेंटेंस हुआ, ठीक। यानी कि ही हैज़ वॉन द अवार्ड, ठीक, उसने अवार्ड जीता, ठीक, जीता है, ठीक है। मोटू हैज़ रिटन 3 बुक्स, मोटू ने 3 किताबें लिखी हैं। उसका माई फादर हैज़ गॉन टू वर्क, ये भी मैंने समझा दिया, ठीक है, मेरे फादर काम को गए हैं। तो ये सब अचीवमेंट्स है। एक्सपीरियंस मीन्स कि आपने कोई लाइफ में कोई तजुर्बा किया हो, एक्सपीरियंस किया हो कोई चीज़ें, तो उसको है ना, उसको जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं एक्सपीरियंस के, आई हैव सीन द ताजमहल वंस, मैंने एक बार ताजमहल देखा है, तो ये एक्सपीरियंस है आपका, एक नया एक्सपीरियंस योर लाइफ में आपका एक नया एक्सपीरियंस पुट कर रहा। सो यू कैन से आई हैव सीन ताजमहल वंस, एक बार मैंने ताजमहल देखा है, ओके। उसी तरह शी हैज़ ट्राइड स्काई डाइविंग मैनी टाइम्स, उसने स्काई ड्राइविंग क्या किया, बहुत बार ट्राई किए, कई बार उसने ट्राई की है। उसका दे हैव मेट मैनी फेमस पीपल, वे बहुत से फेमस लोगों से मिले हैं, कई फेमस लोगों से मिले हैं, ठीक। तो ये एक्सपीरियंस है। और मैंने थर्ड पॉइंट लिखा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना होना, तजुर्बा ना होना। इट मीन्स क्या, निगेटिव है ना, एक्सपीरियंस का नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे तो हो जाएगा, यानी कि मैंने देखा है, तो मैंने नहीं देखा, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव यानी कि लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए हम यूज करते हैं नेवर, ये सब यूज़ करते हैं, नेवर वर्ड, ये सब जितने भी हैं यहाँ पे वर्ड्स है, ये सब हम लोग इस टेंस में यूज करते हैं। यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, आप लिख सकते हैं, ओके। सो मैं क्या कर रहा था कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए यूज करते, तो वो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है एक्सपीरियंस का, ठीक। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव नेवर सीन ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। ही हैज़ नॉट ट्राइड दिस डिश बिफोर, उसने कभी यह डिश पहले ट्राई नहीं किया है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन हम कभी किसी भी टेंस में कैसे पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखकर। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन पूछने का एक खास पैटर्न है, ईवर हम ज़रूर लगाते हैं। ईवर मतलब होता है कभी, ठीक। ईवर मतलब क्या होता है, ईवर मतलब है कभी, तो ये मैंने कभी, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा आई हैव बीन टू दिल्ली वंस, मैंने एक बार दिल्ली गया हूँ। तो यहाँ पे बीन जो है इजकल टू विजिटेड या गॉन के हैं, ठीक है। बीन जो है इजकल टू विजिटेड और गॉन के है, गए के सेंस में। तो आई हैव बीन टू दिल्ली वंस, मैं एक बार दिल्ली गया हूँ। उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली कभी गए हैं। उसी तरह हैज़ सी एवर वन ए कंपटीशन, क्या उसने कभी कंपटीशन जीती है, ठीक है। हैव यू एवर सॉरी इवन लिख दिया मैंने, हैव यू एवर वन ए मेडल, क्या तुमने कभी मेडल जीता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, और आप अगर इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको अगर आता है तो। आपने सीख ही गया होगा इतना वीडियो देखकर, ठीक। तो ये क्वेश्चंस है, और भी सारे क्वेश्चंस है, मैं जल्दी पढ़ देता हूँ, ठीक। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तुमने अपने गलतियों से क्या सीखा है, ठीक है। वेयर हैव यू ट्रेवल रिसेंटली, तुमने हाल में कहाँ यात्रा किया, ठीक। होम हैव यू मेट एट पार्टी, तुमने किससे पार्टी में मिला, ठीक, तुमने किससे पार्टी में मिला। वाई हैव यू चूजन दिस करियर पाथ, तुमने इस करियर पाथ को क्यों चूज़ किया। हाउ हैव यू इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश, तुमने अपनी इंग्लिश को कैसे सुधारा, ठीक। विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड इन इंडिया,
तुमने किस किस जगह इंडिया में विजिट किया है, घूमा है, ठीक है। हाउ 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 मेनी बुक्स हैव यू रीड दिस ईयर, तुमने इस साल कितने कितने किताबें पढ़ी है। तो ये सब दिस ईयर भी यहाँ पर ये टाइम वर्ड नहीं है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, कि दिस ईयर अभी प्रेजेंट का इफेक्ट है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं एक्सपीरियंस उसके लिए उसका अंदर फोर्थ यूज़ है हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड मतलब आपका तबीयत ख़राब है, आपका बुखार है, आपको ऑपरेशन हुआ था कभी, ठीक है, आप कभी डॉक्टर से मिले थे, अपॉइंटमेंट लिए थे, तो इन सब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को बताने के लिए आप इस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका कैसे यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो हेल्थ इश्यूज, यहाँ पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर किए हैं कुछ, आप जैसे कि मुझे बुखार है, मुझे ज़ुकाम है, मेरा गला खराब, मेरा गला में दर्द है, तो इन सब सेंटेंसेस ये हेल्थ रिलेटेड है, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। आई हैव गॉट ए कोल्ड, मुझे जुकाम है। आई हैव गॉट ए फीवर, मुझे बुखार है। आई गॉट ए सोर थ्रोट, मेरे गले में दर्द है। आई हैव एन अपसेट स्टोमक, मेरा पेट खराब है। आई हैव स्टोमक, मुझे पेट दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, ठीक है। आई हैव अ बैक एक, मुझे कमर दर्द है, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे सेंटेंस है, यू कैन सी दिस। हैव यू टेकन योर मेडिसिन, क्या तूने अपनी दवाई ले ली। हैज़ ही गॉन टू द डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर के पास गया था, ठीक है। हैज़ सी रिकवर्ड फ्रॉम द फीवर, क्या हुआ बुखार से रिकवर्ड हो गई। हैव यू कॉट ए कोल्ड, क्या तुम्हें जुकाम हुआ है। इस तरह सेंटेंस। हैव यू स्लेप्ट वेल, क्या तुमने सही से सोया। हैव यू विजिटेड द क्लिनिक, तुमने क्या क्लिनिक गए, क्या तुम क्लिनिक गए। हैज़ द बेबीज वोमिटेड, क्या बच्चे ने वोमिट किया, उल्टी की। हैव यू हैड ए चेकअप, हैड यहाँ पे हैव का फॉर्म है, हैव हैड हैड हैविंग हैड। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया भी नीचे। हैव यू हैड द चेकअप, क्या तुमने चेकअप करवाया, ठीक। हैज़ ही एवर हैड सर्जरी, क्या उसने कभी सर्जरी करवाया, ठीक, क्या उसने कभी सर्जरी करवाया है। तो इस तरह से सेंटेंसेस हेल्थ के रिलेटेड हम बना सकते हैं, और आपके इन्हें आंसर भी लिखने कमेंट में। ओके, आई विल चेक। और फिफ्थ यूज़ क्या है, होम रिलेटेड एक्शंस। मीन्स जब भी आप घर पर जो काम होता है उसको बोलने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे रोज़ काम होता है, जैसे कि तुमने खाना बना लिया, मैंने कपड़े धो लिए, ठीक है, उसके अंदर मैंने होमवर्क कर लिए, मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया, ठीक है, मैंने घर को साफ़ कर लिया, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस जो भी है, आप जो घर डेली यूजेस है होम रिलेटेड एक्शंस जो काम है, ठीक है, तो उनको आप एक्सप्रेस करने के ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। आई हैव डन ब्रेकफास्ट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। हैव यू क्लीन योर रूम, क्या तूने अपना कमरा साफ़ कर लिया। हैज़ ही टेकन ए बाथ, क्या उसने नहा लिया। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, क्या तूने ब्रेकफास्ट कर लिया। हैव दे कम बैक फ्रॉम स्कूल, क्या हुआ वे स्कूल से आ गए। हैज़ शी कुकड द फूड, क्या उसने खाना बना ली। हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स, क्या तूने अपने कपड़े धो लिए। हैज़ द बेबी स्लेप्ट, क्या बच्चे सो गए या बच्ची सो गई। ओके। हैव यू लॉक्ड द डोर, क्या तूने दरवाज़ा को लॉक किया। हैव यू कॉल्ड योर मॉम, क्या तूने अपनी माँ को कॉल किया। तो इन सब सेंटेंसेस होम रिलेटेड एक्शंस के रिलेटेड है, तो आप ऐसा इस टेंस का यूज करके बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर यूज करके। उसी तरह से क्या है, मल्टीपल टाइम्स एक्शंस, जो हम है ना, कोई एक्शंस बार बार कर चुके होते हैं, पहले हमने कोई चीज़ बहुत बार किया होता है, तो जैसे कि आप एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक। ओके। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स, मैंने इस मूवी को कई बार देखा है। मेनी टाइम्स मीन्स कई बार, ठीक है। शी हैज़ विजिटेड द ताजमहल सेवरल टाइम्स मीन्स कई बार। उसने ताजमहल कई बार घूमा है, कई बार गई है, ठीक है। ही हैज़ टोल्ड मी दिस स्टोरी 3 times, उसने यह कहानी मुझे 3 बार
कहा मुझसे कहा, ठीक है, या सुनाइए। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉल्ड हिम, तुमने उसे कितनी बार कॉल किया है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड इंडिया, हाउ मेनी टाइम्स हैव दे विजिटेड इंडिया, वे इंडिया कितनी बार आए हैं या घूमे हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज शी बीन एब्सेंट, वह कितनी बार एब्सेंट हुई है। तो इन सभी सेंटेंसेस को क्या बता रहा है कि एक्शन जो काम हुआ है बार बार हुआ है। तो इसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से के यूज करके बना सकते हैं। सो there are some words you can use in the sentences to make the sentence on present perfect tense. So never है, never मतलब कभी नहीं, yet अभी तक, many times कई बार, several times means कई बार, recently हाल में ही, यानी कि अभी भले ही हाल में, ever कभी, before पहले, इन सब वर्ड को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम वर्ड नहीं है। ओके, एंड दिस ईयर भी कर सकते हैं। ओके, एंड वन थिंग इज दैट हम लोग टेंस को हिंदी में सीखते हैं कि लिया है, चुका है, लिया, आ, जैसे कि उसने देखा, ठीक है, उसने खाया, तो आ है ना, तो लिया है, मैंने कर लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है, मैंने कपड़े धो लिया है, तो ये लिया है, चुका है, लिया है, इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो इस तरह से नहीं समझना है हमको। हमने बताया कि रिसेंटली जो फिनिश्ड हुआ है काम, लेकिन अभी भी उसका असर प्रेजेंट में बाकी है, तो उस सब सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने क्या किया, पूछा, पढ़ा, तो उसके आंसर आप कमेंट में लिख सकती है, ताकि मैं देखी कि हाँ आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना आ रहा है या नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर कोई दिक्कत हो तो आप यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल चेक। ओके, सो enjoy this video।